तो यार आगे CSS वगैरह के लिए हम अब टेलविंड लाइब्रेरी का यूज़ करने वाले हैं। तो टेलविंड लाइब्रेरी को कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब झमेले में भी नहीं पड़ते, वो बाद में सीखेंगे। फिलहाल ये देखते हैं कि कैसे हम टेलविंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? टेंशन मत लो, अभी जो भी आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेगा तो वहाँ टेलविंड का सेटअप पहले से किया होगा, है ना? आपको बस यूज़ करना है और मैंने भी इस प्रोजेक्ट में टेलविंड का सेटअप कर लिया है। तो चलो सीधे यूज़ करना देखते हैं, ठीक है? तो जैसे मेरी वेबसाइट पे एक हेडिंग है, जब हम इसे रन करेंगे, तो देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रही है। मैंने ये H1 टैग के अंदर लिखी है। जब हम H1 टैग के अंदर लिखते हैं तो हेडिंग कैसी दिखती है? बड़ी-बड़ी बोल्ड होती है ना? फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। लेकिन ये नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रही है। अगर मैं इस H1 के नीचे से एक P टैग भी लिख दूँ, ठीक है? तो देखो ये भी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहा है। अब देखो एक H1 में लिखा है मैंने, एक P में लिखा है मैंने, लेकिन यहाँ दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, है ना? अब इसका मतलब ये नहीं है कि H1 की जगह पे P यूज़ कर लोगे, P की जगह पे H1 यूज़ कर लोगे। सही जगह पे सही टैग यूज़ करना पड़ता है, सिमेंटिक HTML हमने पढ़ा है, ठीक है? बट ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी हम टेलविंड या ऐसी कोई भी CSS लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं प्रोजेक्ट में, वो ब्राउज़र के द्वारा लगाई जा रही सारी डिफ़ॉल्ट CSS को हटा देता है, ठीक है? क्योंकि जब हम लगाने ही वाले हैं CSS, तो फिर ब्राउज़र क्यों लगाए? तो वो नहीं लगाता, ठीक है? तो सारी CSS रीसेट हो जाती है। जो हम रीसेट CSS लिखते थे ना, वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे जिस पे डिफ़ॉल्ट CSS लगती थी, वो अब सब अब नहीं लगेगी, ठीक है? तो हमें नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही दिखेगा। दूसरा ये कि अब हमें कभी CSS नहीं लिखनी पड़ेगी क्योंकि मतलब एक्सट्रीम केसेस में लिखनी पड़ सकती है, लेकिन ऐसे तो नहीं लिखनी पड़ेगी मोस्टली। क्योंकि अब हमें CSS क्या होगी, लिखी लिखाई मिलेगी, क्लासेस बनी बनाई मिलेंगी टेलविंड पे। हमें तो खाली उन क्लासेस को यूज करना है ना? अब बात आती है कि क्या क्या क्लासेस हैं, है ना? उनके नाम क्या क्या होते हैं या उन्हें कैसे कैसे यूज करना है। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा टेलविंड की वेबसाइट पर, ठीक है? आप जाओगे टेलविंड, गूगल पे सर्च करोगे टेलविंड, तो सबसे ऊपर आ जाएगा। वैसे तो इंस्टॉलेशन लिखा हुआ है, खाली टेलविंड सर्च करोगे तो ये आ जाएगा। सबसे ऊपर आपको जाना है इस वेबसाइट पे। यहाँ पर एक क्विक सर्च का बटन है, आपको कहीं नहीं जाना। और अभी फिलहाल आप ये क्विक सर्च का बटन देखो। और ये तो डेस्कटॉप पे दिख रहा है, मोबाइल पे ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? तो ये इसमें ना ये सर्च का बटन यहाँ पर आ रहा है, देखो ऊपर टॉप पे, है ना? इस पे क्लिक करोगे और जो भी प्रॉपर्टी आप अभी तक यूज करते हुए आए हो, वो आप यहाँ पर सर्च करोगे। जैसे मान लो हमें उस हेडिंग का फॉन्ट साइज अभी बढ़ाना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉन्ट साइज। तो देखो फॉन्ट साइज लिखा हुआ आ गया। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ सारी क्लासेस आ जाएंगी, शो ऑल क्लासेस। अब देखो ये यहाँ पर ना क्लास लिखी हुई है और ये लग रही है कि उस क्लास लगाने पे, वो क्लास को लगाने पे कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, वो यहाँ सामने लिखा हुआ है। ये लाइन हाइट वाला भी इग्नोर करना, केवल ये फॉन्ट साइज वाला देखना, ठीक है? टेक्स्ट एक्सेस क्लास अगर हम लगाते हैं तो फॉन्ट साइज लगता है 12 पिक्सल्स। यहाँ पर ये REM में लिखा है, इसको भी थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी अभी, मतलब जो हम पहली बार देख रहे हैं, तो अभी उन्हें इग्नोर ही करना, ठीक है? धीरे धीरे हम आगे समझते हुए चलेंगे। तो टेक्स्ट एक्सेस अगर हम क्लास किसी एलिमेंट पे लगाते हैं तो उसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 12 पिक्सल। टेक्स्ट SM 14 पिक्सल, टेक्स्ट बेस 16 पिक्सल, ऐसे करते 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 टेक्स्ट 9 एक्सेल। और ये देखो LG एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल, जैसे कपड़े आते हैं ना वैसी, एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल वैसी है। 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल 5 एक्सेल, और ये बढ़ रहा है। अब एक 9 एक्सेल से बड़ा कोई फॉन्ट साइज नहीं, देखो 128 पिक्सल से बड़ा हम किसी का फॉन्ट साइज नहीं रख सकते। ये लिमिटेशन हो गई इसकी, ठीक है? कम चॉइस होंगी तो कम कंफ्यूजन होगा। अब देखो टेक्स्ट 4 एक्सेल और टेक्स्ट 5 एक्सेल के बीच में, टेक्स्ट 4 एक्सेल अगर लिखते हैं तो 36 पिक्सल, टेक्स्ट 5 एक्सेल अगर लिखते हैं तो 48 पिक्सल। 36 पिक्सल से सीधा 48 पिक्सल, इसके बीच का कोई फॉन्ट साइज है ही नहीं, चॉइस ही नहीं है। पहले तो 128 पिक्सल से ज्यादा और 12 पिक्सल से कम, वही चॉइस नहीं थी। लेकिन ये चॉइस भी नहीं है कि 36 से 48 के बीच में कोई फॉन्ट साइज चुनना है ना? तो कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है? तो ये अच्छी चीज है। अब मान लो हम लगा देते हैं टेक्स्ट 4 एक्सेल क्लास हम लोग लगाएंगे, ठीक है? तो इस पे आ गए, हमने लिखा क्लास और लगा दी टेक्स्ट 4 एक्सेल। देखो फॉन्ट साइज बढ़ गया। हमने इसमें CSS फाइल है ही नहीं, हम केवल उसको यूज कर सकते हैं क्लासेस को। कहाँ से? टेलविन लाइब्रेरी से, ठीक है? टेक्स्ट 4 एक्सेल लिखा तो फॉन्ट साइज बढ़ गया। अब इसका फॉन्ट वेट बढ़ाते हैं, है ना? तो हम वापस जाते हैं उस पर, इस सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं फॉन्ट वेट। आ गया देखो फॉन्ट वेट, इसको खोलो, देखो कितने हैं, इतने ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, केवल 9 ही अवेलेबल है। फॉन्ट वेट 100 अगर करना है तो फॉन्ट थिन, 200 एक्स्ट्रा लाइट, 300 लाइट, ऐसे करके 900 पे फॉन्ट ब्लैक, ठीक है? तो हमें थोड़ा ठीक ठाक दिखाना है तो हम फॉन्ट बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट 700,
ठीक है, तो हमने इस पे लिख दिया फॉन्ट बोल्ड। देखो बोल्ड हो गया, है ना। अब मान लो मुझे इस पे बैकग्राउंड लगाना है, तो मैं वापस आया, मैंने इस पे लिखा बैकग्राउंड कलर, तो देखो बैकग्राउंड कलर आ गया। इसको खोलूंगा, शो ऑल क्लासेस, यहाँ सब आ गया, है ना। देखो ये सब कलर है, ये जिंक, न्यूट्रल, है ना। अब यहाँ वो सारे कलर्स तो होंगे ही जो हमें पता है, लेकिन हमने ऐसे ऐसे कलर्स भी होंगे जो हमने नहीं सुने आज तक। ठीक है, तो देखो जैसे ये रेड आ गया। अब रेड के ना बहुत सारे शेड्स हैं। देखो हर बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, रेड कलर हो गया, और 50 मतलब उसका शेड हो गया कि वो कितना ज्यादा डार्क है, हम ऐसे समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा है बीजी रेड 50, तो देखो बहुत हल्का सा रेड है। बीजी रेड 100 थोड़ा डार्क, बीजी रेड 200 उससे थोड़ा डार्क, बीजी रेड 300 थोड़ा और डार्क, 400 और डार्क, 500 और डार्क, ऐसे करते 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 950 सबसे ज्यादा डार्क, ब्राउन की तरह दिख रहा है, देखो डार्क रेड बिल्कुल, है ना। तो ये पीछे से जो नंबर्स है ना, ये हर कलर के यही नंबर्स होंगे। देखो 50, 950, 50, 950। तो ये उसकी शेड को तय कर रहा है कि वो कलर हमें कितना ज्यादा डार्क चाहिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी हट गया। हेक्स कोड और वो जहां जरूरत पड़ेगी वो बाद में देखेंगे, बट फिलहाल देखो इन शेड्स के लिए हमें ना, पहले क्या होता था, हम हेक्स कलर कोड या वो सब करते थे, आरजीबी, वो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, 100 करेंगे तो लाइट, 500 करेंगे तो डार्क, 950, 900 करेंगे तो बहुत ज्यादा डार्क। तो हम ये बीच वाला यूज कर लेते हैं 600। तो हमने लिखा यहाँ पे बीजी रेड 600। देखो हो गया। अब इसका जो फॉन्ट कलर है उसको चेंज करके देखते हैं एक बार। तो हम वापस आए, हमने यहाँ पर सर्च करा फॉन्ट कलर, अच्छा टेक्स्ट कलर होता है सर, टेक्स्ट कलर। तो देखो आ गया टेक्स्ट कलर, हम उसके टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं ना, टेक्स्ट कलर आ गया। इसको खोलो, सेम है, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है, 50 से लेके 950 तक जा रहा है, बस बीजी की जगह पे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हमें ब्लू करना था, तो आते हैं वापस और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट ब्लू और 500, हो गया ब्लू, है ना। थोड़ा और ज्यादा डार्क चाहिए तो 700 कर दो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग टेलविन लाइब्रेरी को यूज करेंगे। आपको जो भी प्रॉपर्टी का को पता करना है कि उसे टेलविन में कैसे लिखते हैं, तो आप यहाँ वेबसाइट पे आओ, ये सर्च के बटन को क्लिक करो, यहाँ पर वो प्रॉपर्टी सर्च करो, जैसे बॉर्डर रेडियस होता है। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस ये आ रहा है, इसको खोलो, तो यहाँ आपको ये दिख जाएगा, देखो। ठीक है, तो यहाँ देख लेना सामने क्या लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत होना, अच्छे से देख लेना नीचे इसको। ठीक है, जैसे जैसे यूज करते रहोगे वैसे वैसे समझ में आने लगेगा। ठीक है, कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विजिट करें www.codeyogi.io